तो स्वागत है आप सभी का सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के एक और नए एपिसोड में। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देख लिया था कि जो सुहो होता है वो सभी एस रैंक हंटर के मेमोरीज को वापस से रीगेन करवा देता है एंड उसके बाद वो अपने प्लान को भी उन सारे हंटर को बता देता है कि आखिरकार उसे फ्यूचर में क्या करना है। वो इन्हें बता देता है कि उसका पहला प्लान है खुद की ग्रोथ, ताकि वो ग्रो होकर इतना स्ट्रॉन्ग बन जाए ताकि वो अपने डैड संग जिनू के साइड में खड़ा होकर फाइट कर सके। दूसरा है उसे सभी हंटर्स की जरूरत है एथेरियम्स के खिलाफ लड़ने के लिए, और तीसरा है एथेरियम्स के अपोस्टाइल को टेक डाउन करना जो इस दुनिया में ऑलरेडी ही रीच कर चुका है। एंड यह सब खत्म करके सुहो आउटर स्पेस में अपने डैड के पास चला जाएगा आउटर स्पेस के गॉड के साथ फाइट करने के लिए। इसी के साथ हमारा जो लास्ट चैप्टर था वह यहीं पर खत्म हो गया था। तो इस चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि सुहो शैडो डंजन के अंदर डेली क्वेस्ट को पूरा कर लेता है। वहाँ पर वो एम्यूट को अपने कंधे पर बिठाकर 100 स्क्वाड को भी मार लेता है। हालांकि यह बहुत ही मुश्किल टास्क होता है लेकिन फिर भी सुहो इसे कंप्लीट कर लेता है, जो देखकर एम्यूट कहता है शुरुआत में तुम काफी ज्यादा स्ट्रगल करते थे लेकिन अब तुम मेरे ट्रेनिंग को खुद अकेला ही कर पाते हो। सुहो कहता है अभी तो इस डेली ट्रेनिंग की इतनी आदत लग चुकी है कि अगर मैं एक दिन भी ना करूं तो मुझे अपनी बॉडी हैवी महसूस होती है। वहीं पर एजल सुहो को देखकर अपने मन में सोचती है कि लास्ट टाइम जब मैंने यंग मोनार्च को देखा था तब से यंग मोनार्च काफी ज्यादा बदल चुके हैं। सिर्फ उनका माना ही नहीं बल्कि उनकी बॉडी भी चेंज हो चुकी है, साथ ही साथ उनके आसपास का जो एयर है वो भी चेंज हो चुका है। खैर इसके बाद सुहो अपने डेली क्वेस्ट कंप्लीट करके यहाँ से जा रहा होता है तभी एजल कहती है आप तो अभी अभी यहाँ पर आए हो और अभी चले जा रहे हो। सुहो कहता है हाँ मुझे जाना होगा, इन दिनों में बहुत ही बिजी रहने वाला हूँ क्योंकि मैं सभी फील्ड टाइप डंजन को हटाने वाला हूँ। यह सुन के तो एजल शॉक्ड ही हो जाती है कि फील्ड टाइप डंजन को रिमूव करना। इसी के साथ फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि सुहो कल हंटर एसोसिएशन के सभी हायर अप्स के साथ जो बात की थी उसमें सुहो ने सभी को बताया था कि हमें स्टार डस्ट को जड़ से खत्म करने के लिए फील्ड टाइप डंजन को हटाना होगा क्योंकि यही वह जगह है जहां पर स्टार डस्ट बनता है। लेकिन सुहो के इस डिसीजन से डेफिनेटली बाकी का गिल्ड भी इसका विरोध करेंगे क्योंकि अलग अलग गिल्ड के अंदर अलग अलग फील्ड टाइप डंजन मौजूद होते हैं और उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए सुहो ने यहाँ पर एक कंडीशन रखी थी और उसका वह कंडीशन क्या है वो हमें अभी तक बताया नहीं जाता। और फिर कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। सुहो इस शैडो डंजन से जाते हुए इन सभी को बताता है कि मुझे बाहर जाना होगा उन सभी कंडीशन को फुलफिल करने के लिए। इस पर तो एजल खुश होकर कहती है तो जब मदद की जरूरत पड़ेगी तो आप हमें जरूर बुलाएंगे ना। सुहो कहता है मैं जरूर बुलाऊंगा लेकिन जब मुझे मदद की जरूरत पड़ेगी। इसे सुनकर एजल थोड़ा सा उदास हो जाती है क्योंकि बहुत टाइम हो गया वह अपने यंग मोनार्क के साथ मिलकर कोई भी काम नहीं की है। खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं एक डी रैंक के फील्ड टाइप डंजन को जहाँ पर सभी लोग मौजूद थे इंक्लूडिंग बेकमीहो। बेकमीहो कहती है पता नहीं आखिरकार हमारे गिल्ड मास्टर क्या सोच रहे हैं क्योंकि सभी फील्ड टाइप डंजन का ओनरशिप किसी ऐसे आदमी को दे देना, वह भी ऐसे ही। पता नहीं ये लोग क्या ही सोच रहे हैं, क्या उन्हें पता नहीं है कि इसका असर सीधे गिल्ड के इनकम सोर्स पर कितना ज्यादा पड़ेगा। बट तभी पीछे खड़ा यह बंदा संग गिहून कहता है कि असल में हंटर संग सुहो के साथ क्या डील हुआ है क्योंकि सुहो यहाँ पर इस फील्ड टाइप डंजन को क्लियर करने के लिए बेकमीहो, संग गिहून और हंटर पाक डोजिन को साथ लेकर आया है पर वो इन्हें यहाँ पर स्पॉट फिल करने के लिए लाया है, वह इन्हें अंदर नहीं लेकर गया। तो संग गिहून बेक से कहता है एक हंटर जो 3 काम खुद करेगा, माइनिंग, गैदरिंग और इस डंजन को खुद ही क्लियर करेगा, तो क्या तुम इस चीज को जानने के लिए क्यूरियस नहीं हो। इस पर बेकमीहो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, वह सिर्फ टफ दिखने की कोशिश कर रहा है। साथ ही में बेकमीहो अपने मन में यह भी सोचती है कि पता नहीं डैड उस प्रीवियस वर्ल्ड के मेमोरीज को देखकर क्या सोच के उसे सपोर्ट कर रहे हैं। वही इधर हंटर संग गिहून अपने मन में सोचता है एक हंटर जो लेवल अप कर सकता है। देखते हैं गिल्ड मास्टर चोई जंग की बातों पर कितनी सच्चाई है। मतलब ओवरऑल इन दोनों को बिलीव नहीं हो रहा होता है कि सुहो अकेला फील्ड टाइप डंजन को क्लियर कर सकता है, लेकिन पाक डोजिन को यह पता था और फिर तभी उनके सामने यह पूरा आइलैंड ही कांप उठता है। इसे देखकर संग गिहून भी लाइक 1 घंटा भी नहीं हुआ और उसने इस डंजन को क्लियर कर दिया। हम देखते हैं कि सुहो इस डंजन को क्लियर करके बहुत ही बेडस तरीके से अपनी सभी शैडो आर्मी के साथ बाहर आ रहा होता है। मतलब तुम लोग समझ रहे हो इस बंदे की ऑरा बिल्कुल इसके बाप जैसी ही है। सुहो यहाँ पर आकर कहता है सॉरी मुझे माफ करना, तुम लोगों
को वेट करना पड़ा। मैंने इस डंजन के बॉस को बहुत ही पहले टेक डाउन कर दिया था, लेकिन डंजन के अंदर माइनिंग करके एसेंस स्टोन्स को बाहर लाने में थोड़ा सा टाइम लग गया। सुहो ने यहाँ पर ढेर सारे एसेंस स्टोन्स की माइनिंग करके लाया था, जो देखकर संग गिहुन और बेक मिहो दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। पर सुहो कहता है मुझे और भी 3 जगह पर जाना है डंजन को क्लियर करने के लिए, तो क्या हम चले अगले फील्ड टाइप डंजन की तरफ। अब देखो यहाँ पर संग गिहुन और बेक मिहो यह दोनों ही शॉक्ड हो गए थे सुहो के कारनामे को देखकर कि यह लौंडा कौन है। सुहो तो मस्त यहाँ पर खुश था, लेकिन इथेरियम्स का अपोस्टाइल पाक डोजिन इसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। जो भी हो, इसके बाद सीन चेंज होता है हंटर एसोसिएशन में। बेक योजिन, चोइजंग और लिम तैगू ये तीनों हंटर ही यहाँ पर मौजूद थे। चोइजंग कहता है सुहो के ऊपर भरोसा करके हमारे सभी फील्ड टाइप डंजन को उसके भरोसे छोड़ देना क्या यह सच में सही डिसीजन था, क्योंकि एक फील्ड टाइप डंजन में बहुत सारे मैजिकल स्टोन्स, उसी के साथ काफी सारे रेयर आइटम मॉन्स्टर भी मिलते हैं। इस पर बात खड़ा बेक कहता है गिल्ड मास्टर चोइजंग तुम सच में बहुत ही ज्यादा लालची हो। अगर यह दुनिया इथेरियम्स की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो डंजन्स और पैसे लेकर तुम कहां पर जाओगे, क्योंकि इसका कोई भी मायने नहीं रहेगा तब। बट चोइजंग कहता है यह बहुत ही अजीब है, क्योंकि हम दोनों के पास उतना ज्यादा फील्ड टाइप डंजन नहीं है। जिसके पास सबसे ज्यादा फील्ड टाइप डंजन का एक्सेस था वो है लिम तैगू, और लिम तैगू सुहो को सबसे ज्यादा हेट करता है। फिर भी उसने सारे फील्ड टाइप डंजन का एक्सेस सुहो को दे दिया, जो काफी सरप्राइजिंग है। एंड हमें तो पता ही है कि लिम तैगू ने यहाँ पर ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो अपने आप को ही गिल्टी महसूस कर रहा था, क्योंकि उसके गिल्ड के वाइस गिल्ड मास्टर की वजह से यह स्टारडस्ट का मामला ही शुरू हुआ था। और फिर आगे लिम तैगू कहता है आखिरकार एक फील्ड टाइप डंजन के अंदर ही स्टारडस्ट बनाने की फैक्ट्री पाया गया है, तो अगर हम उस स्टारडस्ट बनाने वाली जगह को ही पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे जिसने ली मिंगसंग को ऐसा बना दिया था, तो यह बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। लेकिन तभी चोइजंग कहता है क्या होगा अगर आउटर वर्ल्ड के इन्वेडर्स उन प्रीवियस वर्ल्ड के मॉन्स्टर जैसे हो, मतलब ये यहाँ पर सोलो लेवलिंग के फर्स्ट मुनार या फिर बोले तो बीस्ट मिनार, इन सभी को प्रिफेयर किया जा रहा होता है। चोइजंग कहता है अगर उन मॉन्स्टर की तरह ही यह इन्वेडर सेम पावर होल्ड करते हैं तो क्या हम कुछ भी कर पाएंगे। बेक यूनो को तो यहाँ पर गूसबम आ रहे होते हैं, उसे याद आ जाता है कि कैसे बीस्ट मुनार्च राकान के साथ उनका इंटरेक्शन हुआ था। बट तभी चेयरमैन वू जिनचुल कहता है मैं देख सकता हूँ कि तुम लोग काफी टेंशन में हो, सच में तुम लोग तो ऐसे नहीं थे, तुम लोगों को पता था कि यह चीज होने वाला था, तो हम इस चीज से भाग नहीं सकते, हम इस चीज को टाल नहीं सकते, ऐसे ही हमें इसका सामना करना ही होगा। और फिर चेयरमैन वू जिनचुल कहता है वह सभी मॉन्स्टर कैसे भी हो सुहो उसे डेफिनेटली हैंडल कर लेगा। इसके बाद हमें आगे एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ पर हंटर एसोसिएशन में सभी हंटर डिस्कस कर रहे थे कि सुहो जो फील्ड टाइप डंजन का एक्सेस मांग रहा था, सभी गिल्ड उसका एक्सेस तो उसे नहीं देंगे, क्योंकि सभी लोगों के पास पास्ट वर्ल्ड की मेमोरीज नहीं है। ऊपर से यहाँ पर ऐसे भी गिल्ड हैं जो प्रीवियस वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, तो ओवरऑल वो लोग सुहो पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। एंड आगे चोइजंग कहता है पाक डोजिन यानी कि इथेरियम्स का अपोस्टाइल, बेक मिहो, इनके जैसे जो हंटर हैं, इन्हें अपने प्रीवियस लाइफ के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो यह लोग भी बिलीव नहीं करेंगे कि आउटर गॉड से आके कोई हमारी इस दुनिया पर हमला करेगा, तो इनके जैसे लोगों को कन्विंस करना भी आसान नहीं होने वाला। इस पर चेयरमैन वो जिनचुल कहता है फिर तो उन सभी को मनाने के लिए एक ही रास्ता बचा हुआ है, और वो है नेशनल लेवल हंटर्स। एंड गाइज वेरी फर्स्ट टाइम हमें सोलो लेवलिंग रैग्नारोक के अंदर नेशनल लेवल हंटर्स को देखने वाले हैं, जिसमें पहला है थॉमस आंद्रे अमेरिका से, दूसरा है चाइना से ली जीगैंग, और तीसरा है सिद्धार्थ बच्चन, वो भी हमारे इंडिया से। सो गाइज आखिरकार हमें हमारे इंडिया का एस रैंक हंटर मिल चुका है, उसका फेस रिवील हो चुका है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। एंड गाइज तुम लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इंडिया के इस एस रैंक के हंटर के बारे में किस किस को पता था, क्योंकि सोलो लेवलिंग के अंदर हमने सिर्फ इसका नाम ही सुना था। आगे चेयरमैन वो जिनचुल कहता है कि इन सभी नेशनल लेवल हंटर्स की जो पर्सनल पावर है वह एक पूरे नेशन को हिला सकता है, और सभी कंट्रीज के हंटर और गिल्ड इनकी बातों को सुनते भी हैं। तो अगर आगे चलकर सुहो एक नेशनल लेवल हंटर बन जाए या फिर उन सभी को सरपास कर दे, तो सुहो की बातों को सभी लोग मानेंगे। इसे सुनकर सुहो कहता है नेशनल लेवल हंटर, अगर ऐसा है तो आज से 1 महीने बाद मैं एक ऐसा पावरफुल हंटर बन जाऊंगा जिसकी बात सभी हंटर सुनेंगे, और उसकी मदद करने के लिए चेयरमैन वो जिनचुल और यह तीनों सभी गिल्ड के हंटर्स के साथ मीटिंग रखता है।
है और फील्ड टाइप डंजन का एक्सेस ले लेता है सुहो की ग्रोथिंग के लिए। और फिर इसके बाद कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ पर सुहो इन सभी फील्ड टाइप डंजन के अंदर जाकर इन सभी को क्लियर कर रहा था, वो भी अकेले। वहीं संग सुहो का पावर देखकर यह दोनों काफी ज्यादा शॉक्ड थे। वहीं पर संग गिहुन बेक मियो से पूछता है, क्या हम लोग जो भी अभी देख रहे हैं वो सच में हो रहा है? इस पर बेक मियो कहती है, मैं तुमसे यही सेम सवाल पूछने वाली थी कि सिर्फ 2 दिनों में इसने 2 डी रैंक के, 4 सी रैंक के और 2 बी रैंक फील्ड टाइप डंजन को सिर्फ क्लियर ही नहीं किया, बल्कि उनके अंदर पूरा माइनिंग का काम भी फिनिश कर दिया है। संग गिहुन भी शॉक्ड था कि सुहो ने सिर्फ यहाँ पर अकेले ही इन सभी डंजन को क्लियर कर दिया है। पर उससे बड़ी बात थी कि सुहो का जो माना है वो एवरी टाइम इंक्रीज हो रहा है। एक फील्ड टाइप डंजन को क्लियर करने के बाद संग गिहुन को समझ में आ जाता है कि एक ऐसा हंटर है जो सच में लेवल अप कर सकता है। वहीं सुहो भी अपनी शैडो अथॉरिटी को काफी इजीली अब यूज कर पा रहा था, क्योंकि उसका जो माना है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तभी हम बेरू को देखते हैं जो कि कहता है, यंग मोनार्क, क्या मैं आपकी मदद करूं? मैं आपकी माना को हमारे पीछे इस नए एस रैंक हंटर के साथ कंपेयर करके देखूं। मतलब कि पीछे खड़ा वित्रिम्स का पोस्टल पाक डोजिन के बारे में बेरू बात कर रहा होता है, लेकिन सुहो कहता है, इट्स ओके, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे ऑलरेडी पता है कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। सुहो चाहता तो इन दोनों के बीच में अपना कंपेयर कर सकता था, लेकिन उसे ऑलरेडी यह पता है कि वह अब कितना ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है। खैर, यह सब चीजें होने के बाद रात में सुहो अपने घर चला जाता है और उसे महसूस होता है कि यहाँ पर कोई तो मौजूद है। और आगे हम लोग देखते हैं कि सुहो के घर में जो भी मौजूद है वह सुहो के बचपन के फोटो को, जहाँ पर संग जिनहो और चाहिन भी मौजूद थे, उसे अपने हाथों में लेकर यह बंदा कहता है, यह बहुत ही शर्म की बात है, अगर तेरी फैमिली तुझसे पहले यहाँ पर आ जाता तुम्हें उन्हें भी सबसे पहले मारता, पर कोई ना, चल एटलीस्ट तू यहाँ पर फाइनली आ चुका है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि सुहो के घर में बैठा था वांग डोंगसू। डोंगसू यहाँ पर अपने भाई का बदला लेने के लिए आया था, लेकिन हमें तो पता ही है कि संग सुहो ने डोंगसू को नहीं मारा था, उसे एक्सीडेंटली कांग ताइसिक ने मार दिया था। फिर भी ब्लेम सुहो के ऊपर आ ही जाता है। और जैसे कि हमने सोलो लेवलिंग के अंदर देखा था, वो अपने भाई का बदला लेने के लिए संग जिनहो को मारने के लिए आया था। ठीक वही चीज रिपीट हो रही है इस टाइम पर, वो इस समय सुहो को मारने के लिए आया है। एंड आप लोगों को तो पता ही होगा कि जो वांग डोंगसू है वो एक एस रैंक का हंटर है। यह बंदा तो पहले सुहो के बाप से पिटा और अब सुहो से पिटने वाला है। खैर, जो भी हो, इसी के साथ हमारा जो एपिसोड होता है वह यहीं पर खत्म हो जाता है। तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि तुम्हें जो एपिसोड है वो कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं अगले किसी और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।